बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि सार शब्द किनको कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को बंधुओं आप लोग सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे कि सार शब्द किनको कहते हैं। तो इस सत्संग में बंधुओं सार शब्द के विषय में बताएंगे आप लोगों को। पहली बात आप समझिए बंधु कि सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा को ही कहते हैं, लेकिन उन्हें शब्द स्वरूप कहा जाता है। तो शब्द स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप है, परमात्मा का एक स्वरूप है और उनके जो स्वरूप में आवाज हो रही है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा बंधु। परमात्मा शब्द स्वरूप है, तो परमात्मा शब्द स्वरूप है मतलब कि शब्द जो है उनके जो स्वरूप में शब्द हो रहा है, उनकी शब्द में उनकी जो स्वरूप है वो हमें शब्द हो रहा है, इसीलिए उनको शब्द स्वरूप कहा जाता है। हमारी आत्मा भी शब्द स्वरूप है, क्योंकि हमारी आत्मा के स्वरूप, आत्मा का भी एक स्वरूप है और उसमें शब्द हो रहा है, और परमात्मा का भी एक स्वरूप है और स्वरूप में शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है। इसीलिए हम आत्मा की जब सूरत जो है अपने स्वरूप को जब देखती है तो आत्मा का एक रूप भी है। बंधु ध्यान पूर्वक मेरी बात समझिएगा, आत्मा का एक रूप भी है और उस रूप में शब्द हो रहा है और निरंतर अखंड होता है, हमेशा हो ही रहा है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि उस स्वरूप में स्वतः शब्द हो रहा है। और परमात्मा जो है शब्द स्वरूप है, उनके भी स्वरूप में शब्द हो रहा है, उनका एक स्वरूप भी है, उनका एक रूप है। हमारी आत्मा का भी रूप है बंधु। अब संसार में आप जो रूप देख रहे हैं वो रूप नहीं है, लेकिन आत्मा का भी एक रूप है और वह शब्द उसमें हो रहा है। उसी को जब हमारी सूरत पकड़ती है वही शब्दों को सुनती है। हाँ, लेकिन शब्द जो स्वरूप है उसके चारों तरफ शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है और उस आवाज को हम सुनते हैं, आत्मा सुनती है, अपने स्वरूप की आवाज को सुनती है। तो स्वरूप की आवाज के, अपने स्वरूप के जब पार जाती है तो परमात्मा का शब्द सुनती है और परमात्मा का एक रूप भी दिखाई देगा और परमात्मा का शब्द भी सुनाई देगा। माने उनके जो स्वरूप है उसमें शब्द हो रहा है और उसी शब्द को सुन करके जब हम सुन लेते हैं तो हम उनके देश में चले जाते हैं, क्योंकि उनका रूप भी है बंधुओं और उस रूप में शब्द हो रहा है, उस रूप में शब्द हो रहा है। इस बात को बड़ा ध्यान से आप समझिए कि उनके स्वरूप में ही जो है शब्द हो रहा है, इसीलिए उनको शब्द स्वरूप कहा जाता है। क्यों शब्द स्वरूप? क्योंकि उनके स्वरूप में आवाज हो रही है, आवाज हो रही है, इसीलिए उनको हम शब्द स्वरूप साहेब बता रहे हैं। इसीलिए उनको शब्द स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि उनके स्वरूप में आवाज हो रही है और उनका जन्मा हुआ यह आत्मा है, उनसे बनी हुई, तो इसीलिए उन्हीं के स्वरूप के अनुसार उसका भी स्वरूप है। तो इसके भी जो आत्मा का स्वरूप है उसमें भी आवाज हो रही है। तो वही जो हमारी सूरत है, जब हमारी छह शरीर से बाहर होकर के, प्रकृति के बाहर होकर के अपने शब्द को सुनती है, तो सुन करके अपने स्वरूप को भी देखेगी और सुनेगी भी। दोनों बात है बंधु, अपने स्वरूप को देखेगी भी। जैसे हम लोग देखते हैं कोई चीज दिखाई दे रहा है तो कोई रूप है वो दिखाई देता है, उसी तरह से आत्मा का भी एक रूप है,
वह रूप दिखाई देगा, और उस रूप में शब्द हो रहा है, आवाज हो रही है, अनवरत हमेशा हो रही है। और उसी आवाज को जब हम पकड़ करके, तब हम अक्षर के पार नहीं, अक्षर भरपूर है। तब अक्षर के जब हम शब्द सुन करके अक्षर के पार जाते हैं, तब जो है सार शब्द, सत्य शब्द, साहेब उनको नाम दे रहे हैं, तो वही जो है आवाज हमको शब्द रूपी परमात्मा है, तो वो जो है उनके स्वरूप में आवाज हो रही है, उस आवाज को हम सुनने लगते हैं और उस आवाज को ही सुन करके हम उस देश में जाते हैं। हाँ, लेकिन आवाज भी सुनाई देगी और उनका एक स्वरूप भी है। ऐसा नहीं है कि स्वरूप खाली आवाजें हो रही है, उनमें कोई रूप नहीं है, उनमें रूप है। हाँ, लेकिन जो बाह्य जगत में आप रूप देख रहे हैं वो सब रूप नहीं है। परमात्मा, इसीलिए उनको सार शब्द कहा जाता है, मुख्य शब्द। तो इसलिए बंधुओं, इस सत्संग में आपको सार शब्द के विषय में बताएंगे आप लोगों को। सार शब्द जो है किनको कहते हैं, अब तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे कि सार शब्द माने का होला। जो आपकी आत्मा है वो भी शब्द स्वरूप है, परमात्मा भी शब्द स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आत्मा की भी, आत्मा जब सूरत को प्रकृति से समेटेगी, समेट करके जब अपने शब्द पर जाएगी तो शब्द सुनेगी। तो खाली आवाज ये होती है, यह ना स्वरूप है, उनका एक स्वरूप निजी है। आत्मा का भी एक स्वरूप है, आत्मा को आप देखेंगे। ये नहीं कि जैसे कान से आप शब्द सुनते हैं तो सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं बंधुओं, आत्मा का एक स्वरूप है और वह स्वरूप को आप देखेंगे और उस स्वरूप में आवाज हो रही है, वो आवाज को भी सुनेंगे और उसी शब्द को सुन करके, तो शब्द के अक्षर के पार आपको, अक्षर माने आत्मा, आत्मा के पार जब शब्द सुन करके जाएंगे, जब ही आत्मा का शब्द छूटेगा तभी परमात्मा का शब्द मिल जाएंगे। और परमात्मा का शब्द भी सुनाई दिए और परमात्मा का रूप भी दिखाई दिए, और रूप भी दिखाई दिए, तब फिर वो परमात्मा के आप देश में चले जाएंगे। और फिर जन्म मरण बंधुओं, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख आपका दूर हो जाएगा। जैसे आप लोग ब्रह्म में हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, वैसे ही अब ये तो शरीर पकड़ लिया है, लेकिन परमात्मा निःशरीर हैं और वह आत्मा भी निःशरीर है। इसलिए उसी तरह से हम परमात्मा के देश चले जाते हैं। इसीलिए उनको सार शब्द कहा जाता है। सार शब्द मतलब कि मुख्य शब्द, मुख्य शब्द इसलिए कि वो परमात्मा का शब्द हो रहा है और उन्हीं शब्द को जब तक आप नहीं सुनेंगे, वही शब्द सर्वव्यापक है, चारों तरफ हैं वो। ऐसा नहीं कि कोई जगह खाली है। आत्मा में इसलिए बताया जाता है क्योंकि आत्मा जहां है वहीं सार शब्द को सुनेगी और देखेगी। इसीलिए साहिब कहेंगे तेरा साईं तुझही में। लेकिन एक जगह भर कहे हैं कि पार ब्रह्म सुभर भरा जाका वार न पार, खाली के बिन खाली नहीं सुई जेता संसार। सुई की जगह खाली नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, यानी परमात्मा जर्रे जर्रे में है, वो सर्वव्यापक हैं, शब्द स्वरूप हैं, उनका एक रूप है और उनमें स्वरूप में एक आवाज हो रही है, इसीलिए उनको शब्द स्वरूप कहा जाता है। बंधुओं, अब मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि शब्द स्वरूप परमात्मा को कैसे कहा जाता है। अब आगे बताएंगे आपको साहिब की वाणी दे करके। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित्त दे। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित्त दे। अजा शब्द साहेब मिले, सोई शब्द गहिले। साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि शब्द शब्द बहु अंतरा,
सार शब्द चित दे। शब्द शब्द बहुत प्रकार का बात शब्द बंधु। एक चीज विचार करिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए। ब्रह्मांड में जो है चाचरी भूचरी गोचरी उन्मनी खेचरी जो है वो भी, इसमें भी शब्द हो रहा है। उसमें भी बीड़ा मृदंग सहनाई जो भी आप सुन, ये सब सिंह गर्जन मेघ गर्जन आपको ब्रह्मांड में भी हो रहा है, उसमें आवाज हो रही है। लेकिन साहब कह रहे हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, बहुत प्रकार का शब्द है, लेकिन सार शब्द चित दे। तू मुख्य शब्द है जो सार शब्द परमात्मा वाला शब्द है, उस शब्द को पकड़ेगा तब तेरी मुक्ति होगी। अब ब्रह्मांड में शब्द हो रहा है, उसको पकड़ लेगा तो थोड़ा होगा, वो तुम्हारे शरीर का शब्द है। अब आत्मा को भी तुम शब्द को, आत्मा के स्वरूप को भी तुम सुन लोगे। आत्मा भी शब्द स्वरूप है, लेकिन अब उस शब्द को तुम सुन लोगे तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। सार शब्द से मुक्ति होगी। जो सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा है, उस शब्द को जब तक जीव नहीं जानेगा, उस शब्द को नहीं सुनेगा, तो उस देश में बंधु नहीं जाएगा। इसलिए शब्द शब्द बहु अंतरा, असार शब्द चित दे। तो सार शब्द जो है परमात्मा का जो शब्द हो रहा है, उस शब्द को पकड़। जा शब्द साहे मिले सोई शब्द गहिले। जिस शब्द से परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा का देश मिल जाता है, उस शब्द को पकड़। ये नहीं कि ब्रह्मांडी शब्द को पकड़ लेगा तो तुम चले जाओगे, आत्मा के शब्द को पकड़ लोगे तो तुम चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। क्योंकि जो सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा है, उस शब्द को सुनोगे तब उस देश में जाओगे। अब देखें साहब क्या कह रहे हैं। शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द सार का सीर। शब्द शब्द का खोजना, शब्द शब्द का पीर। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, शब्द शब्द बहु अंतरा, बहुत प्रकार का शब्द है। आत्मा भी शब्द स्वरूप है, लेकिन शब्द शब्द का सिर, जो शब्द सार का सिर, जो शब्द है परमात्मा रूपी शब्द है, वही मुख्य शब्द है। उस शब्द को पकड़ेंगे तब उस देश में जाएंगे। शब्द शब्द का खोजना, हमारी शब्द स्वरूप जो आत्मा है, वही शब्द रूपी शब्द स्वरूप परमात्मा को खोजेगी। शब्द शब्द का खोजना, वही जो है, हम जब आत्मा का शब्द पकड़ेंगे तब परमात्मा शब्द स्वरूपी जो आत्मा है, तब शब्द स्वरूपी परमात्मा को खोज करके उस देश में चली जाएगी, शब्द को सुन करके। और शब्द शब्द का पीर, शब्द स्वरूपी जो हमारी आत्मा है, उस परमात्मा भी जो पीर है, वो भी शब्द स्वरूपी हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का औलाद हूं। इसलिए जो स्वरूप उनका है वही स्वरूप मेरा है। वो भी शब्द स्वरूप हैं, मैं भी शब्द स्वरूप हूं। अब शब्द स्वरूप को वो आपको बता चुके हैं भैया, उसको बंधु है, आप लोग समझिएगा। अब देखिए साहब क्या कह रहे हैं। शब्द पाय सूरत राखही, सो पहुंचे दरबार। शब्द पाय सूरत राखही, सो पहुंचे दरबार। कह कबीर ता देखिया, बैठा पुरुष हमार। साहब क्या बता रहे हैं बंधु की, शब्द पाए सूरत राखही, जो शब्द पा करके माने परमात्मा का शब्द, शब्द स्वरूपी आत्मा, जब परमात्मा रूपी शब्द को सुन करके देख करके जब वहां चली जाएगी, सो पहुंचे दरबार, तब वहां दरबार में जाएगी। कहें कबीर तहा देखिए बैठा पुरुष हमार, तब वहां जाकर देखेगी कि मेरे पुरुष जो है, मेरे परमात्मा यहां बैठे हुए हैं। अब बंधुओं
दूसरी साखी में साहेब बताए हैं, आज शब्द उपदेश जो मैं करूं जो कोई माने संत, शब्द उपदेश जो मैं करूं जो कोई माने संत, कहे कबीर विचारी के ताहि मिलावं कंत। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, शब्द उपदेश जो मैं कहूं, मैं शब्द रूपी परमात्मा है, मैं उसी शब्द का उपदेश कर रहा हूं। जो कोई माने संत, जो मेरी बात को मानेगा संत, कहे कबीर विचार के ताहि मिलाऊं कंत। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मैं उनको परमात्मा से मिला दूंगा। तो परमात्मा कौन है? शब्द स्वरूप है, सार शब्द उनको कहा जाता है बंधुओं। अब देखें साहेब और आगे क्या कह रहे हैं, शब्द खोज मन बसी करे सहज जोग है ये, शब्द खोज मन बस करे सहज जोग है ये, असत्य शब्द निज सार है यह तो झूठी दे। साहब कह रहे हैं कि शब्द खोज मन के बस करें। जो सार शब्द है उसको खोज करके, अपने मन को बस में करके, खोज करके असहज योग है ये सहज योग है कि जो हम सार शब्द को पकड़ करके, मन को बस करके सार शब्द को पकड़ लें, जो असली शब्द स्वरूप परमात्मा है उनको पकड़ लें। तो साहब बता रहे हैं कि सहज योग है ये, सहज योग है, सहजता से योग यही है। असत्य शब्द निज सार है या तो झूठी दें। सत्य शब्द जो है वही सार शब्द है और ये संसार बंधुओं झूठा है, ये नश्वर है, एक दिन छूट जाएगा। लेकिन आप उस सार शब्द को पकड़ लेंगे तो कभी आपका छूटने वाला वह देश नहीं है, आपका जन्म मरण छूट जाएगा। तो इसलिए बंधुओं, साहेब की वाणी में आपको साखी ग्रंथ एक है साहेब का 84 अंग, उसी में से शब्द के अंग से मैं आपको साखी दे करके समझा रहा हूं। साहेब की वाणी के द्वारा विचार करिएगा मेरी बात को। खोजी हुआ शब्द का धन संत जन सो, खोजी हुआ शब्द का धन संत जन सो, कहे कबीर गही शब्द को कबहु न जाय बिगो। साहब बता रहे हैं कि कोई जिज्ञासु जीव होता है जो खोजी शब्द का होता है, परमात्मा रूपी शब्द का, शब्द स्वरूप जो परमात्मा है उनका कोई खोजी संत होता है, और वह धन्य आत्मा है, वह धन्य संत है जो उस परमात्मा को खोजता है। किस परमात्मा को? जो शब्द स्वरूप परमात्मा है। उन्हीं को बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी कहा जाता है। उस सत्य नाम सत साहेब, सदगुरु कबीर साहेब, तो सारा जो है उन्हीं के ये सब बंधुओं नाम है। लेकिन बंधुओं ये है कि अलग अलग तमाम नाम साहेब का पड़ा हुआ है, लेकिन वो शब्द स्वरूप जो परमात्मा है उन्हीं के सब पर्यवाची नाम है। तो खोजी हुआ शब्द का धन्य संत जन सोय, वो धन्य है संत जो शब्द स्वरूप परमात्मा की खोज कर रहा है। कहे कबीर गही शब्द को, वह शब्द को पकड़ लेता है, शब्द को सुन लेता है, परमात्मा के स्वरूप को देख लेता है, कबहु न जाए बिगोय। अब वो 84 लाख जन्म मरण से बंधु उसका बंधन टूट गया। अब वो बेकार जो है अब 4 खान में नहीं जा सकता है। उसी को साहेब बता रहे हैं बंधुओं, विचार करिएगा। मैं साहेब की ही वाणी दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं।
इसलिए मेरी बात छोड़िए, लेकिन साहेब की बात तो आप लोग मानिए। साहेब क्या कह रहे हैं? रैन तिमर नाशक भयो जब ही भानु गाय, असार शब्द के जानते करम भरम मिट जाए। साहब बता रहे हैं बंधुओं, विचार करिए कि जैसे रैन तिमिर नासत भयो, रैन जो है रात का जो अंधकार जो है जब सूर्य उग जाता है तो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से बंधु जब यह आत्मा सार शब्द के जानते कर्म भरम मिट जाए, सार शब्द को जब जान लेती है, परमात्मा शब्द स्वरूप हैं उनको जब ये देख लेती है, तब एक कर्म भरम जो जितना संसार का बा कर्म कुल कट जाता है और मिट जाता है, फिर परमात्मा के देश चल जाता है। अब साहेब बता रहे हैं आगे बंधु, जंत्र मंत्र सब झूठ है मति भरमो जग को, जंत्र मंत्र सब झूठ है मति भरमो सब को, असार शब्द जान बिना कागा हंस न हो। अब बंधुओं साहेब बता रहे हैं कि जो जंत्र मंत्र में जो संसार फंसा हुआ है आत्माकृत में, जो आत्मा बनाई है उसी से सब परमात्मा को जानना चाह रही है, तो इसलिए जंत्र मंत्र जो बनाई है आत्मा ये सब झूठ है, क्योंकि इससे रिद्धि सिद्धि चमत्कारी आ जाएगी बंधुओं। परमात्मा आत्मा परमात्मा को अब नहीं जान पाएंगे। साहब कह रहे हैं कि ये मत भरमो जग को, इसमें मत भरम करो। सार शब्द जाने बिने कागा हंस न हो, सार शब्द को जब तक यह आत्मा नहीं जानेगी तो कागा से हंस नहीं हो सकती है, कागा से हंस नहीं हो सकती है बंधु, एक कौवा ही रहेगी, क्योंकि उस देश नहीं जानेगी तो फिर वही है कि 84 लाख जोनी में जाएगी, दुख पाएगी। असार शब्द निज जान के जिनकिन्ही परतीत, अकागा कुमत तजी हंस है चलो स्वभाव जल जीत। साहब बता रहे हैं का सार शब्द निज जान के, सार शब्द जो परमात्मा का जो स्वरूप है, उस शब्द स्वरूप परमात्मा है, उनको जो देख करके जिनकी ना प्रतीत जे प्रतीत कैली है, काग कुमत तज हंस है, कागा जो है अब कौआ की जो है उनकी विचार छूट गई और हंस हो गए। अब चलो सो भव जल जीत, और भव सागर को जीत करके परमात्मा के देश चले गए। उसी को साहेब बंधुओं बता रहे हैं। सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए, अकाया माया थिर नहीं शब्द लेहूं यथाय। साहब बता रहे हैं कि सार शब्द जाने बिना जीव प्रलय में जाए। अगर सार शब्द को जीव जब तक ये नहीं जान पाएगा तब तक ये शरीर मिलेगी, शरीर छूटेगी, ये बना ही रहेगा बंधुओं, वो प्रलय उसका होता रहेगा, शरीर छूटती मिलती रहेगी। काया माया थिर नहीं शब्द ले हुआ था। बंधुओं साहब बता रहे हैं कि ये काया और माया जो संसार की तुम देख रहे हो ये सब थिर नहीं है, ये सब तो विनाशकारी है, शरीर है तब लग है, उसके बाद छूट गया तो काम खत्म हो गया, और फिर दूसरी जोनी में जाएंगे। तो साहब बता रहे हैं काया माया थिर नहीं शब्द लेहू अर्थ है। तुम विचार कर लो शब्द का, नहीं तो फिर जिस माया में फंसे हो फिर उसी में चले जाओगे। तो सतयुग त्रेता द्वापर यह कलयुग अनुमान, असार शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। साहब कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अनुमान,
ई सब जितना जन जीव करत बा, जौन भैल बा, आ सार शब्द एक इम्मा सांच बा। खाली सार शब्द जितना ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आप कुछ भी देख रहे हैं, ये सब सत्य नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म की शरीर है, ये शरीर जो है विनाशकारी है, इसलिए ये सब सत्य नहीं है। सार शब्द एक सांच है। सार शब्द सतपुरुष परमात्मा का जो देश है, उसी देश का नाम बंधु सार शब्द है। जो अमर लोक देश है, उसी का नाम सार शब्द है। सार शब्द मतलब शब्द स्वरूप परमात्मा, इसलिए उनको सार शब्द कहा जाता है। शब्द स्वरूप, सार शब्द, सत साहिब। तो सार शब्द एक साथ है, और झूठ सब ज्ञान, और जितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया सब झूठा है। जब तक सार शब्द को आप नहीं जानेंगे, तब तक आप बंधु, आपका जन्म मरण जो है नहीं छूट सकता है। शब्द हमारा आदि का, हमसे बली नहीं को, आगा पीछा सो करे जो बल ही ना हो। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि शब्द हमारा आदि का, शब्द जो है ये पहले से ही है, और इससे हमसे बली न को, मैं शब्द स्वरूप है। और साहब बता रहे हैं कि ये शब्द से कोई बली नहीं है, सबसे बली शब्द स्वरूप परमात्मा है। आगा पीछा सो करे सो बलहीना हो, आगा पीछा जो करी ओके बलहीन हो जाई। वो परमात्मा के ना पकड़ी तो बलहीन हो जाई, फिर 84 लाख जोनी में जाई, दुख पाई। इसलिए बलवान तब होगा जब उस साहेब के पास मिल जाएगा, तब सब साहेब भी बलवान है, और उसमें जाकर के भी बलवान हो जाएगा। अब इसको काल नहीं ले जा सकता है। इसलिए साहेब बंधुओं आपको समझा रहे हैं, घर घर हम सब से कहा, शब्द न सुने हमार। घर घर हम सब सो कहा, शब्द न सुने हमार। अते भव सागर डूबही, 184 धार। साहब बता रहे हैं कि हे जी, मैं घर घर समझा रहा हूं इस बात को, घर घर समझाए हैं। बंधु सतयुग में भी साहेब आए थे, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी साहेब आए रहे, इसलिए साहेब बहुत समझा रहे हैं। तो उसी को साहेब कह रहे हैं कि घर घर हम समझावत बाणी, लेकिन शब्द न सुने हमार कोई बात नहीं सुनत बा। अते भवसागर डूबही 184 धार। अगर हमार बात ना जब मन बा लोग, तो ये भवसागर में आप लोग डूबेंगे, और 4 खानी 84 लाख जूनियों में अब जाकर दुख पाएंगे। तो इसलिए बंधुओं साहेब कह रहे हैं, इसलिए साहेब की बात मान करके आप लोग साहेब को पकड़ने की कोशिश करिए। ये नहीं कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आप लोग जान बैठे हैं कि बस आत्मा है, आत्मा अपने स्वरूप को देख लेगी। कितना लोग तो यही बतिया कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप को देख लेगी तो बस उसको जन्म मरण छूट जाएगा। लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं है। आत्मा का स्वरूप, शब्द स्वरूप आत्मा भी है, परमात्मा भी शब्द स्वरूप है, लेकिन परमात्मा विराट न है। जैसे यहाँ जीव है तो ब्रह्म विराट है, और उस विराट में जो है सभी जीव हैं, घूम टहल रहे हैं। उसी लिए परमात्मा शब्द स्वरूप है, विराट न है। अमर लोक देश विराट देश है, जहाँ आर पार कोई नहीं लगा सकता कितना क्षेत्रफल साहेब का है। तो उस तरह से बंधुओं देश है, जैसे निरंजन ब्रह्म का एक देश है, वैसे परमात्मा का जो सार शब्द है, वो सार शब्द एक देश है। उसी देश का नाम सार शब्द है, और उसमें अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही हैं बंधुओं। और उसी देश में जब यह जीव जाएगा, तब ये मोक्ष प्राप्त करेगा, जन्म मरण से इसका बंधन टूटेगा। ये नहीं कि अपने स्वरूप को देख लेगा तो वही सार शब्द है। कितना तो जीव है यह जानत भाई। इसलिए बंधुओं सार शब्द को समझने का प्रयत्न करिए कि सार शब्द किन्हें कहते हैं।
शब्द कहे सो मरद है मेहरी सब संसार। शब्द जो कहता है परमात्मा के शब्द को, शब्द स्वरूप देश को जाने का जो प्रयत्न करता है वो मर्द है, और मेहरी है जो इस माया के गुलाम में जो है गुलामी करना पसंद करता है। तो साहब कह रहे हैं कि जो माया के गुलाम में गुलामी करता है वो शब्द स्वरूप परमात्मा को नहीं पकड़ने का, नहीं जाने का प्रयत्न करता है, वो मर्द नहीं है, वो मेहरी है। अब पढ़ी पढ़ी पंडित रंडिया भय भेट बिन भेटे करतार। शब्द गहे सो मरद है मेहरी सब संसार। अब पढ़ी पंडित रंडिया भाई बिन भेटे भरतार। साहब बताओ तुम्हें कि वेद कुरान बाइबिल स्मृति पढ़ पढ़ के पंडित रंडी हो गए। 72 को जैसे रंडी करत था 72 पुरुष, वैसे 72 पुरुष में झुराए हैं पंडित। अब बिन भेटे भरतार, बे भरतार का भेंटले ई रंडी के समान हो गई बना। जैसे एक रंडी होले तो सगरी जगह जनबा धूम मचावत है, तो छुछुआती है, दुख पाती है। उसी प्रकार से आत्मा जब तक परमात्मा के सार शब्द को नहीं पकड़ेगी बंधुओं, तब तक जो है वो जो है उस देश नहीं जा पाएगी। और तब तक उसकी दशा कैसी है? जैसे रंडी की दशा है, यहाँ वहां जाई और का सुख ना मिली, वो दुखवे तो बा संसार का सुख। तो उसी तरह से बंधुओं साहब कह रहे हैं कि जब तक ये मर्द वही है जो सार शब्द को पकड़ने का प्रयत्न करता है, वही हम सबके परमात्मा है। इसलिए हमको उनकी भक्ति करना चाहिए, उनको उस देश जाने का प्रयत्न करना चाहिए बंधु। शब्द बड़ा बलवान है, शब्द समान न कोई, सब शब्द ही से होता है, शब्द ही में सब हो। साहब कह रहे हैं कि शब्द जो परमात्मा का शब्द स्वरूप जो देश है बहुत बलवान, बहुत विराट है। शब्द समान न कोई, उस शब्द के बराबर में कोई चीज नहीं है बंधु। लास्ट है वो परमात्मा, इतना विराट है। सब शब्द ही से होता है, सब शब्द से होत बा। उसी शब्द स्वरूपी परमात्मा में से एक आत्मा निरंजन ने आकर के सब बंधुओं सब बना लिया है। साहब बता रहे हैं कि वही मेन जगह है जहां से ये सब निकल करके सब बन गया। शब्द ही में सब हो। अब आप सोच लीजिए कि शब्द उसी शब्दों में हो तो बा, उतना विराट परमात्मा है कि जैसे समुन्दर में वो सरसों डाल दिया जाए तो एक विशाल ब्रह्मांड जो अब चांद सूरज तारा देख रहे हैं बंधुओं, ये परमात्मा में एक सरसों, जैसे समुद्र में एक सरसों डाल दिया जाए उसके बराबर भी ये नहीं है। लेकिन आप समुद्र एक देख रहे हैं तो उसी में आपको समझा रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा सर्वव्यापक हैं और विराट हैं, और परमात्मा एक सत्ता अलग है, एक देश अलग है। जैसे एक जो है 3 लोक देश है, उसी तरह से एक अमर लोक सार शब्द रूपी जो देश है वो अलग है बंधुओं। एक बंधुओं बीजक में 114वां शब्द जो है उसमें भी साहिब जो है इसमें बताए हैं। वैसे जो पारखी मत में बीजक जो है बना हुआ है उसमें सार शब्द लिखा है, लेकिन जो साहिब कबीर चौरा जो आश्रम से जो बीजक है बंधुओं उसमें जो है सत्य शब्द है। दोनों बात एक ही है, चाहे सार शब्द कहिए चाहे सत्य शब्द कहिए। तो मैं आपको जो है कबीर चौरास की बीजक से समझा रहा हूँ ये 2 शब्द साहिब की बात लेकर के कि शब्द सत्य शब्द से बाची हो, मानी हो इतबारा हो। सत्य शब्द से बाची हो, मानहु इतबारा हो।
अक्षय मूल सतपुरुष है, निरंजन डारा हो। त्रिदेवा शाखा भय, पत्रि भया संसारा हो। बंधुओं साहिब इसमें बता रहे हैं कि सत्य शब्द से बाँचियो, सत्य शब्द से आप बचेंगे। मानो इतबारा हो, हमारी बात को मानो। उसी सत्य शब्द के जो देश है, उस देश में हे जीव तू नहीं जाएगा, तुम्हारा बचाव नहीं हो पाएगा। अच्छा, मूल सतपुरुष हैं, वो मूल हैं, वही मूल हैं। निरंजन डारा हो, साहिब जो है संसार का एक पेड़ देकर के आपको समझा रहे हैं कि अच्छा मूल सतपुरुष है, निरंजन डारा हो। निरंजन उम्मा से को निकलल हुआ, वही देशवा में से निरंजन भाव, जो निरंजन आत्मा है वो निकल करके वो देश से बाहर हुई है। जैसे पेड़ में से ही निकल करके एक डाल निकल जाती है उसमें, तो उसी को साहिब बता रहे हैं कि अच्छा मूल सतपुरुष है, निरंजन डारा हो। त्रिदेवा शाखा भय, पत्रि भया संसारा हो। ये जो जगत है त्रिदेवा शाखा बन गए, अब पाती संसार हो गए। इसलिए बंधुओं जो मूल सतपुरुष हैं, सत्य शब्द हैं, उन्हीं से निरंजन निकले हुए हैं। इसलिए जब तक उनको आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होगा बंधु। तो इसलिए यह आत्मा पहले वही थी, पहले वही थी, लेकिन वहीं से आकर के इसने जो है संसार बना लिए बंधु, आया करके दुख पा रही है। जिसको साहिब बता रहे हैं, जहिया जन्म मुक्ता होता तैया होता न को, जहिया जन्म मुक्ता होता तैया होता न को। अच्छा ठीक तुम्हारी हो जगह, तू का चला बिगो। साहिब बता रहे कि हे जीव, जब तुम मुक्त था तहिया यहाँ पर कुछ नहीं था। 5 तत्व जो संसार तुम देख रहे थे तो कुछ नहीं था, तब तुम मेरे पास थे। अच्छा ठीक तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगो। अरे मुझको छोड़ करके तूने कहाँ चल दिया। अब तुम 6 शरीर पकड़ करके दुख पा रहे हो। जब ये संसार नहीं था तब तुम मेरे पास था। इसीलिए बंधुओं उसी सार शब्द, वही जो सार शब्द देश है, उसी देश की बात साहिब बता रहे हैं कि उसी देश चलोगे हंसा तब तुम सुख पाओगे। तो साहिब बता रहे हैं कि वहीं से तुम जब मुक्त था तो वहीं था, सार शब्द में था ये ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म। लेकिन ये उसने देश को छोड़ दिया और छठी देह पकड़ लिया। और उसी से पैदा हम लोग बंधु हैं, हम लोग भी 6 शरीर पकड़े हैं। तो उसी को साहिब कह रहे हैं कि हे जियरा, हे मेरे पुत्र, तुम उसको से दूर कैसे चले गए, इसीलिए तुम दुख पा रहे हो। इसीलिए बंधुओं साहिब हमको लोगों को हर चीज बता रहे हैं। शब्द हमारा याद तू, अब बंधु साहिब बता रहे हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जाहू शरक। जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही ले परक। शब्द हमारा तू शब्द का, हे शब्द स्वरूपी आत्मा, हे जीव, तू शब्द स्वरूप, तू हमारा है और हम शब्द स्वरूप हैं, तू शब्द स्वरूप का है। शब्द हमारा, शब्द कौन है? वो मेरा शब्द है और तू शब्द का है, तू उसी शब्द का है। उसी शब्द स्वरूप परमात्मा से ही तुम बने हो। असुन मत जाहू सरक, तुम सुन करके बात मेरी सरको मत, मुझसे दूर मत भागो। और जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द लेहू परक। तो जो अगर तुम चाहते हो अपना मुक्ति कल्याण सत्य पुरुष सत्पुरुष परमात्मा को, तो मेरी शब्द की बात को सुनो। वो सार शब्द जो है
आत्मा वाला शब्द नहीं है, वो सार शब्द अलग है देश बंधुओं। इसलिए वह शब्द को पकड़ो। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। साहब बता रहे हैं कि हे जीव, शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द शब्द बहुत प्रकार का हो रहा है, समझ कर काम करो, और नहीं तो विचार कर नहीं करोगे तो फिर शब्द ही शब्द में फंस जाओगे। जो आत्माकृत शब्द हो रहा है उसमें रहोगे तो तुम नहीं जा पाओगे। आत्मा का शब्द सुनोगे तब भी तुम नहीं जा पाओगे। आत्मा का शब्द सुन करके परमात्मा का शब्द सुनोगे तब तुम उस देश जाओगे। आत्मा को चिन्ह परमात्म चिन्ह है, आत्मा आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह है। संत कहा वही भेद सोई, यह भेद काया से बाहर जा न बिरला कोई। साहेब बता रहे हैं कि शब्द शब्द बहुत अंतरा, जो तुम्हारी आत्मा है वो भी शब्द स्वरूप है, जो मैं हूं सार शब्द हूं, मैं भी शब्द स्वरूप हूं, क्योंकि मुझसे ही सब अलग होकर के सब बना है। और ब्रह्मांड में जो साधना करते हैं वो भी शब्द सुनते हैं। तो शब्द बहुत प्रकार का है, इसलिए शब्द शब्द को बहुत होते हैं, इसलिए शब्द को समझो। कौन शब्द से हमें मुक्ति है? कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन को जी जा। जो अब तक सार शब्द को तुम नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा जीवन बेकार है, क्योंकि 84 लाख जोनियों में ही तुम जाओगे। इसलिए बंधुओं, साहेब जो है कि पदों को लेकर के हम आपको समझाए हैं कि सार शब्द किनको कहते हैं। सार शब्द बंधुओं परमात्मा का जो एक, जिसे संसार में 3 लोक आप देख रहे हैं, उसी तरह से परमात्मा का एक देश है जिसको अमर लोक कहा जाता है। साहेब अमर लोक कहे हैं। और उस देश, वह जो देश है शब्द स्वरूप देश है। वह देश कैसा है? शब्द स्वरूप देश है बंधुओं। उस रूप में शब्द हो रहा है और उस शब्द स्वरूप का एक रूप भी है, और उस रूप में शब्द हो रहा है। हमारी भी आत्मा उनसे है, उन्हीं से है, तो हम भी शब्द स्वरूप हैं, और मेरा भी एक रूप है। और हम जब आत्मा के शब्द को सुनेंगे, देखेंगे आत्मा को, तब हम सुनते हुए जब अक्षर के पार जाएंगे, आत्मा के पार जाएंगे, तब परमात्मा का देश मिलेगा बंधुओं। हम एक वीडियो आपको डाले हैं आत्मा प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का समावेश। उसको आप लोग सुनेंगे तो बढ़िया समझ जाएंगे कि कैसे हमारा सटाव है सृष्टि में, परमात्मा कैसे व्यापक है, किस आधार से मुझसे सटे हुए हैं। मैं उसके विषय में आपको बंधुओं बताए हैं उसमें। वो वीडियो जब आप देखेंगे सब बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा जो है शब्द स्वरूप हैं, उन्हीं को सार शब्द कहा जाता है, उन्हीं को सतनाम कहा जाता है, उन्हीं को सतपुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब, उन्हीं के सब पर्यवाची नाम है बंधुओं। इसलिए आप लोग विचार पूर्वक बात समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग सार शब्द चिल्लाएंगे, सार शब्द के बारे में जानेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे? जो जानेगा नहीं तो जाएगा कैसे? इसलिए आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा के अलावा जो है सार शब्द परमात्मा एक और है, जहां पर जाने पर हमारे जो है 3 दुख दूर होंगे। जैसे ब्रह्म का देश है, निरंजन का देश है, वैसे एक परमात्मा का देश है अमर लोक, और उसी देश का नाम है सार शब्द। सार शब्द स्वरूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो रूप में आवाज हो रही है। मैं बार बार इस बात को बंधुओं आप लोगों को बता रहा हूं कि शब्द स्वरूप क्यों कहा जाता है साहेब को, क्योंकि उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप में आवाज हो रही है। और मेरे आत्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप में भी आवाज हो रही है।
उसी को साहब कहें कि शब्द सुनते आई है शब्द सुनते जाए, माने वही परमात्मा के शब्द को सुन करके उस देश से अलग हुआ तो अपने शब्द पर आया, अपना शब्द सुन करके फिर ये बंधुओं 6 शरीर पकड़ लिया। अब इधर से भी जाएगी तो प्रकृति को जब छोड़ेगी तो अपने स्वरूप को पकड़ेगी, तो शब्द सुनेगी और उन स्वरूप को भी देखेगी, और फिर जो है परमात्मा का अब अपने अक्षर के जो आत्मा के पार जाएगी थोड़ा, तब परमात्मा का शब्द सुनाई देने लगेंगे और फिर परमात्मा दिखाई भी देने लगेंगे और उस देश में चली जाएगी। अब इसका बंधुओं जन्म मरण रूपी दुख दूर हो जाएगा। यही सार शब्द, इसी शब्द को साहेब बताए हैं, यही सार शब्द है बंधुओं, और कोई सार शब्द नहीं है। सार शब्द सत्पुरुष परमात्मा को ही कहा जाता है। और मैं अब यहीं से वाणी अपना विराम लेता हूं। एक बार बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की साहेब बंदगी।